please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर, 2 साल की सजा हुई है सलमान खान को। आपको बताएं कि जिस मामले को लेकर उनको दोषी ठहराया गया था 9/51, उसमें 1 से 6 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन खबर ये आ रही है कि सलमान खान को 2 साल की सजा हुई है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाए कि सलमान खान जेल नहीं जाएंगे, यहीं पर उनको जमानत मिल जाएगी और फिर इसके बाद वापस वो अपने घर जा सकते हैं। ये इसका मतलब सीधा सीधा ये निकाला जा सकता है। धारा 9/51 के तहत दोषी ठहराया गया है। गैर कानूनी शिकार करना इस धारा में दोषी ठहराया गया है सलमान खान को। 1 से 6 साल की सजा का प्रावधान, लेकिन 2 साल की सजा हुई है। चलते सीधे जोधपुर मौजूद है भवानी जी। भवानी नहीं है भवानी, क्या खबर आ रही है? 2 साल की सजा। देखिए, इनिशियल इन्फो आई है हमारे पास में कि सलमान खान को 2 साल की सजा हुई है, लेकिन अभी वकील उनके बाहर नहीं आए हैं। जब तक ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, इनिशियल जो अंदर की इन्फो है वो ये। और उसके बाद में उन्होंने बहस सुनी सजा के बिंदु पर। उसके बाद वो चेंबर में गए हैं, जजमेंट लिखाएंगे वो कंसिडर करके, और उसके बाद सुनाएंगे। क्या बहस हुई है सजा को लेकर? अब सजा को लेकर सलमान के बल्कि Salman's lawyer will tell, sir. Salman's lawyer will tell how we can answer. How we can answer. No, you can say ना कि what pronouns now. How I can say? वो तो सिंपल है ना कि उसने कहा कि इनको सजा As regarding our client, sir, they have been acquitted 2 साल की। आज बहस हो गई, बहस ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। इनिशियल खबर जो आ रही है उसके मुताबिक यही खबर है कि 2 साल तक की सजा हुई है और सलमान को जमानत मिली है। सलमान को मिल चुकी है जमानत, जेल नहीं जाना पड़ेगा। 2 साल तक की सजा हुई है। 9/51 धारा लगी थी, जिसमें गैर कानूनी शिकार का पूरा मामला था। 1 से 6 साल तक की सजा का प्रावधान है। उसके बाद बहस हुई, दोनों पक्षों में सजा को लेकर बहस हुई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सलमान खान को 2 साल की सजा हुई है और सीधे सीधे जमानत मिल चुकी है। यानी 2 साल की सजा का मतलब सीधे सीधे ये है कि अब उनको जमानत मिल चुकी है, अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होती तो फिर उनको जेल जाना पड़ता और बेल मिलने में भी मुश्किल होती। लेकिन 2 साल की सजा हुई है तो खबर यही है कि अब सलमान खान जेल नहीं जाएंगे और सीधे उनको जमानत मिल गई है। खबर यही आ रही है, 2 साल तक की सजा। भवानी जोधपुर कोर्ट के बाहर मौजूद है। भवानी, अपडेट चाहेंगे वहां से? देखिए नवजोत, ये जो 2 साल की सजा है इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अंदर से जो इन्फो आई है, एडवोकेट्स बाहर आए थे, उन्होंने 2 का साइन किया, जिससे माना जा रहा है 2 की सजा हुई है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो इन्फो है, एडवोकेट्स कोई बाहर नहीं आए, इसलिए ऑफिशियली ये नहीं कह सकते हैं कि केवल जो अंदर की इन्फो है वही कह रहे हैं 2 साल की सजा। तो जब तक एडवोकेट्स बाहर आकर नहीं बता देते हैं, तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इनिशियली ये माना जा रहा है, जिस तरीके से एडवोकेट्स ने साइन किए, बाहर आकर कोर्ट रूम से बाहर आकर उन्होंने हाथ ले रहा है और 2 का उन्होंने बताया। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कि बाहर अगर एडवोकेट्स आ गए जाए तो कंफर्म हो जाए कि सजा 2 साल ही है या उससे ज़्यादा है। प्राइमरी तौर पर माना जाता है, क्योंकि गवाह भी ऊपर बुला लिए गए, तब तक ये माना जा रहा है कि सजा 3 साल से कम। तो क्या कुछ हुआ? सलमान खान के वकील यहाँ पर बता रहे थे क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर जिस वक्त फैसला सुनाया जज साहब ने। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री साहब ने जब फैसला सुनाया तो उस वक्त किस तरह वहाँ सबका रिएक्शन था? सब लोग शांत खड़े थे, चुप खड़े थे। और उसके बाद ये भी वकील साहब बता रहे थे कि जिस वक्त उन सभी को बरी कर दिया गया, जिसमें सैफ, तबू, सोनाली, नीलम सभी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं और सलमान की सजा को लेकर अब बहस होगी, तो सभी लोग वहाँ खड़े रहे। फिलहाल खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि 2 साल तक की सजा। हालांकि भवानी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, लगातार कह रहे हैं कि खबरें छन के आ रही है, हमें इंतजार करना होगा कि अंदर से कोई वकील आए तो हमें ऑफिशियली ये कंफर्म हो। फिलहाल खबर यही आ रही है कि सलमान को 2 साल की सजा हुई है और अगर यही है तो फिर इसका मतलब सीधे सीधे ये है की जमानत मिल चुकी है। और इससे पहले भी खबर यही आई थी कि सलमान खान अंदर क्योंकि मौजूद थे, जज साहब चैम्बर में सज़ा पर बहस पूरी होने के बाद लिख रहे थे सज़ा कितनी होनी और फैसला लिख रहे थे और सलमान कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे और 2 जमानतियों को क्योंकि साथ ही बुलाया गया था, तो इसमें कहीं ना कहीं अंदेशा भी यही लगाया जा रहा था कि 3 साल से कम की सज़ा होगी और अगर ऐसा होता है तो यहीं से ज़मानत भी मिल जाती, यही एक प्रावधान है। तो खबर ये आ रही है कि 2 साल तक की सज़ा हुई है और 2 साल की सज़ा के बाद उनको ज़मानत भी मिल गई है क्योंकि 2 जमानती भी वहाँ पर साथ ही आए हुए थे।
और खबर ये भी आ रही थी कि लंच से पहले फैसला आना है। तो और इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी अमित पांडे ने उनसे बात की, जरा सुनिए। Salman Khan has been convicted in Black Buck case, sir. Good for the country. So what do you want me to sympathize with him? Nothing, sir. Nothing. आप चूंकि कानून के जानकार हैं, किस? I mean, I don't want to prejudice a person who has been convicted, but probably he deserves it. काले हिरन केस में सलमान खान को दोषी करार दिया गया है, सर क्या कहेंगे इस फैसले पर? नहीं, मेरा कहना है कि बहुत पुराना केस था, अब इस पर फैसला आया है इतने साल बाद, तो अगर अदालत ने कोई फैसला दिया है तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि है क्या, और उस पर जो है तुरंत टिप्पणी ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि अगर अदालत ने कोई फैसला दिया है तो उसके विरुद्ध कैसे बोला जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो खबर आ रही है कि सलमान खान को जमानत मिली है। ये खबर आ रही है, आपको बताएं कि सलमान खान को दोषी ठहराया गया है। 9/51 गैरकानूनी शिकार के मामले में दोषी ठहराया गया है। 9/52 और धारा 149 के मामले में सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम सभी को बरी कर दिया गया। फैसला सुनकर सलमान खान काफी भावुक हो गए। उनका परिवार में दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा दोनों उनके साथ ही आज सुबह से ही कोर्ट परिसर में मौजूद थी। भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, क्या था सब अपडेट वहां से अंदर से? हाँ, देखिए अभी इस वक्त सजा पे जो 2 साल की सजा थी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, अभी तक इंतजार कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि एडवोकेट्स बाहर आए नहीं हैं। और इस वक्त सलमान खान अंदर बैठे हुए हैं और उनके एडवोकेट्स हैं, इसके अलावा 2 जमानती है वो अंदर बैठे हुए हैं, और 2 आधार ग्राउंड दिए गए। अभी जो बहस के अंदर जो इम्पोर्टेंट ग्राउंड दिया गया उसमें एक बड़ा ग्राउंड ये दिया गया सलमान खान की ओर से कि जो पोस्टमार्टम के बाद में FSL कराई गई थी, उसमें जो FSL हैदराबाद के अंदर रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें गन शॉट इंजरी बताई, लेकिन उससे पहले वाली के अंदर गन शॉट इंजरी नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि दिया जाए। दूसरा, उन्होंने विटनेस को आधार बनाया, 2 ग्राउंड देकर उन्होंने कहा था कि सज़ा कम से 3 साल से कम सज़ा की जाए। और लेकिन जो अभियोजन पक्ष है उनकी ओर से तर्क दिया गया कि एक तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कि आदतन अपराधी है सलमान खान, 2 केस में पहले से इनको सज़ा हुई थी, भले ही उसके बाद में उनको बरी कर दिया गया हो, आर्म्स एक्ट केस के अंदर बरी किया गया, लेकिन 2 में इनको पहले सज़ा हो चुकी थी, तो उसको ग्राउंड देते हुए कि आदतन अपराधी को सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसलिए इनको लीनियंसी, मतलब इसमें इनको फ़ायदा नहीं दिया जा सकता, इसलिए सज़ा 3 साल से ऊपर दी जाए। अब 3 साल से कम और 3 साल से ऊपर की सज़ा के अंदर सबसे बड़ी बात यह कि 3 से कम अगर सज़ा होती है तो सलमान खान को यहीं से ज़मानत मिल जाएगी, और 3 साल से ऊपर सज़ा होती है तो सलमान खान को जेल जाना होगा। उसके बाद में जो सेशन कोर्ट है, इससे ऊपरी अदालत है, उसके अंदर एप्लीकेशन मूव करनी होगी। हो सकता हो उसके लिए भी अगर आज एप्लीकेशन मूव करनी होगी तो विशेष इजाज़त लेनी होगी, वो मिलती है तो आज एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, नहीं तो फिर उसके बाद में कल एप्लीकेशन फाइल होगी। अगर इन 3 साल से ऊपर सज़ा होती है तो उसमें अगर 3 साल से ऊपर होती है तो सलमान खान यहीं से कोर्ट रूम से ही अरेस्ट हो जाएंगे और उनको सीधा यहाँ से जेल जाना होगा। तो जाहिर तौर पर इस पे कोशिश की जा रही सलमान खान के लॉयर की ओर से कि किसी तरीके से सज़ा कम से कम हो और उनको सज़ा 3 साल से कम हो इसमें, क्योंकि अब बहस पूरी हो जाएगी, बहस का मसला नहीं रहा, अब सिर्फ